डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज मतलब इंसानों के कंट्रोल में, टीम है, ठीक है, लोग हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। कल को उन लोगों के साथ बुरा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी उनके साथ बुरा हो सकता है या उनकी नीयत भी खराब हो सकती है। खैर, जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन बन चुका है बाइनांस, तो इसके साथ ऐसा वैसा तो मत समझो कि भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है बहरहाल इंसानों के कंट्रोल में है, इनको कोई गिरा भी सकता है। कल को 2-4 गवर्नमेंट्स मिल के जो ना इनको उड़ा दें, पकड़ के गिरा दें, इनके सर्वर वगैरह हर चीज़ बर्बाद कर दें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रस्ट वॉलेट है ना, वो तो है हवा में, आसानी से समझाऊंगा, अगर इसके डीप जाओगे तो समझ आ जाएगी कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। लेकिन ये है हवा में चीज़ पड़ी हुई है, इसको जनाब कोई भी नहीं कुछ कर सकता। इसका जिस ओनर ने इसको बनाया हुआ है वो भी बोलता है कि भैया हम भी आपकी मदद नहीं कर सकेंगे इसमें, अगर आपने कुछ अपना पासवर्ड वगैरह भूल गए या आपने गलत जगह पे कॉइन ट्रांसफर कर दिए। ट्रस्ट वॉलेट की टीम है जो कि इसको सिर्फ अपडेट करती है, इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। आप दुनिया से बल्ला ना करे गुजर भी जाओगे ना, तब भी ट्रस्ट वॉलेट से आपके कोई पैसे निकलवा नहीं सकता। घर वालों को जो है ना इसके वो बता के जाना जो सीड फ्रेज वगैरह होंगे, वरना बोलेंगे दौलत भी साथ ही ले गया। तो ये एक बात आप समझ लो कि ट्रस्ट वॉलेट बहुत ही काम का है, ठीक है। इसमें बुरा ये है कि इसकी जो टीम वो नहीं है। आपने अगर पासवर्ड, इसका पासवर्ड नहीं होता, इसमें सीड फ्रेज होते हैं, 12 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। वो आपने सेफ रखने होते हैं कहीं पे, ठीक है। अगर वो 12 वर्ड आप भूल गए, ठीक है, अगर वो भूल गए, अल्लाह ना करे गुम गए आपके कहीं पे, ठीक है, अक्सर लोग भूले रहते हैं अपना पासवर्ड, इसमें भूल गए तो वो रिकवर होने वाले नहीं है। आपने मोबाइल से ऐप डिलीट कर दी, जब तक ऐप है तो चलता रहेगा, ऐप डिलीट कर दी गया, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। या अगर वो किसी और के हाथ लग गए, यानी ये दो चीज़ें जो है ना ट्रस्ट वॉलेट में बुरी हैं कि इन दो चीज़ों का ख्याल ना रखने वाला बंदा इसके अंदर नुकसान खा सकता है, अदरवाइज़ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ठीक है। जबकि बाइनांस में ये चीज़ अच्छी है कि यार इनकी टीम है, गलत जगह पे आपने कॉइन सेंड कर दिए अगर गलती से, तो वो भी कोई ना कोई सोल्यूशन ये लोग निकाल लेते हैं। इसमें आपने गलत कर दिए तो गए, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें आपकी गलती, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल, सब कुछ के ऊपर कोड आता है, कोई आपको हैक भी नहीं कर सकता। हैक मीन के इसके आपको ईमेल, पासवर्ड, सब कुछ अगर किसी को पता भी चल जाएगा ना हैकर को, वो तब भी कुछ करने लगेगा, आपके ईमेल पे और आपके मोबाइल पे कोड आएगा, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। इसके 12 फ्रेज किसी को पता चल गए, सब ले उड़ेगा, ठीक है। अब ये जो है ना स्टोरी मेरे दोस्त के साथ हो चुकी है, ये आगे जाके अकाउंट बनाते हैं, वो आपको बताता हूँ कैसे आपने बनाना और कैसे उनको सेव करना है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ट्रस्ट वॉलेट की ये है कि यार कोई भी कॉइन जब बाइनांस में लॉन्च नहीं होता ना, ठीक है, वो आप ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू ले सकते हो। कोई कॉइन अभी लॉन्च हुआ है, बाइनांस में आना है साल के बाद, 6 महीने के बाद, वो आप ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू ले सकते हो, एनी टाइम ले सकते हो आप, ठीक है। वो भी आपको सारा, वो अगले किसी और वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप कॉइन्स वगैरह परचेज कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, ये मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट मेरा पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं सबसे पहले तो इसको डिलीट करूँगा, फिर मैं इसको आपके सामने इंस्टॉल करूँगा दोबारा, ठीक है, नया अकाउंट बनाऊंगा, सारा कुछ जो है ना मैं नए सिरे से करूँगा। ये मेरा जो ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट है ये तो रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि इसके वो जो 12 सीड फ्रेज हैं वो मैंने सेव करके रखे हुए हैं, वो मैं दोबारा लगाऊंगा तो ओके हो जाएगा। अब एक बात को समझ लो, अभी अगर मैं सीड फ्रेज मान लो भूल गया इसके, मान लो अभी मैं इंस्टॉल करने से पहले भूल गया और मैंने इसको डिलीट कर दिया, मेरा मोबाइल चला गया, गुम हो गया, गिर गया, टूट गया, ठीक है, तो अब मुझे वो 12 वर्ड चाहिए होंगे दोबारा किसी जगह लॉगिन करने के लिए, ठीक है, किसी और डिवाइस में चलाने के लिए। अगर मेरे पास वो नहीं है ना, तो बस मेरे इसके अंदर जो पैसे पड़े थे, जो भी पड़ा था, सब गया, वो किसी के काम का नहीं, मेरे काम का भी नहीं, ठीक हो गया। सो अब मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ, तो डिलीट करने से पहले मैंने वो सेव करके रखे हुए हैं, ताकि बाद में जब मैं दोबारा आप वीडियो बनाने के बाद मैं दोबारा उसको जब लॉगिन करूँगा तो मेरा वापस अकाउंट मेरा ओके हो जाएगा, ठीक हो गया। अभी मैं बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाऊंगा, एक डिमी अकाउंट बनाऊंगा आप लोगों के सामने, और उसमें ट्रांसफर भी करेंगे हम कुछ कॉइन्स वगैरह, ठीक है। पहले हम ट्रांसफर करेंगे बाइनांस से, फिर वापस बाइनांस में मैं ट्रांसफर कर लूँगा। ये डिमी अकाउंट होगा, इसके जो वर्ड्स होंगे सीड फ्रेज वो मैं आपको दिखाऊंगा भी स्क्रीन पे, वरना वो नहीं दिखाते, जैसे मेरा असल है उसके तो मैं कभी भी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। आपने भी कभी किसी को नहीं दिखाने, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना मैं वीडियो में आपको सारे दिखाऊंगा कि इस तरह होते हैं, डिमी अकाउंट है ये, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ आती रहे कि ट्रस्ट वॉलेट जो है ना उसमें जो सीड फ्रेज होते हैं वो कब काम आते हैं आपका। जैसे अभी आप गौर करें ज़रा, मैं अभी इसको खोलता हूँ ट्रस्ट वॉलेट को, मैंने खोला, ठीक है, मैंने अपना अंगूठा लगाया हुआ या मैंने पिन कोड अपना लगाया, मेरा ओके हो गया, ठीक है। अभी ये चलता रहेगा। मान लो मैं अभी सीड फ्रेज गुम गया, मेरा सीड फ्रेज गुम गया, अभी मुझे इस टाइम पता है कि यार मुझे नहीं मिल रहा कहीं से, फिर भी मेरे पास मौका है कि मैं सेंड रिसीव वगैरह कॉइन इसमें से ट्रांसफ़र कहीं पर कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे से ये हर वक्त सीड फ्रेज नहीं मांगता, सीड फ्रेज ये तब मांगता है जब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, ठीक है, दोबारा लॉग इन करता हूँ, या फिर मैं मोबाइल से डिलीट कर देता हूँ, या मोबाइल गुम गया, या किसी और बंदे के पास सीड फ्रेज चले जाएंगे, वो भी क्या अपनी डिवाइस में सीड फ्रेज लगाएगा, यहाँ से ये अकाउंट फारिग हो जाएगा, उसके पास अकाउंट चला जाएगा। तो ये सीड फ्रेज वाली बात ना समझो, सीड फ्रेज अब लोगों को, अक्सर लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, यार सिर्फ 12 वर्ड होते हैं, जैसे 12 वर्ड लगा लो, पाकिस्तान, ठीक है, डॉग, कैट, इस तरह करके ना 12 टोटल बने हुए होते हैं, और वो लाइन में तरतीब में आपने याद रखने होते हैं, ठीक है। अब जितना मैं मुश्किल करके आपको बता रहा हूँ ना, इस पर जोर दे रहा हूँ, ये मत समझ लेना कि बड़ा ही मुश्किल काम है यार, गलती ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ईजी होके करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसको करने के बाद 10 में से एक बंदे के साथ गलत हो ही जाता है,
तो इसीलिए मैं इस पर इतना ज़ोर दे रहा हूँ कि यार कभी तुम लोगों के साथ गलत हो ही ना इसके अंदर, ठीक है। अब मैं जो है ना इसको डिलीट करने लगा हूँ। ये मैं पकड़ता हूँ इसको, ये मैंने कर दिया अनइंस्टॉल, ठीक है, बिल्कुल मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास इसके सीड फ्रेज पड़े हुए, अभी गायब हो जाएगा, मेरे पास इसके सीड फ्रेज पड़े हुए हैं। अगर ना पड़े होते ना तो भैया मेरा ये अकाउंट गया था, ठीक है। इसीलिए अपने पास भी सेफ रखने हैं, किसी और के हाथ भी नहीं लगने देने। अब हम चले जाते हैं सीधा प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है। प्ले स्टोर में जाके ना बोर हो रहे हो ना तो लिंक को सेव कर लो, बाद में वीडियो देख लेना, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपके काम का ही है। प्ले स्टोर ही लिखे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमने लिखना है भैया ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है, कहीं और से आपने नहीं करना, ये सामने ही लिखा हुआ आ गया, ठीक है, ऊपर ही आ गया ट्रस्ट वॉलेट। आपने जो है ना कहीं और से इसको डाउनलोड एपीके वगैरह नहीं करनी, ये कोई गलती से कोई फेक ना कर लेना आप, ठीक है। ये आप देख लो 10 मिलियन डाउनलोड्स हैं इसके, ठीक है, ये इसका रिव्यू आ रहा है, मतलब ये सही चीज़ है। इसको जो है ना आप इंस्टॉल कर लो, इतना तो आपको पता ही है, ऐप्स वगैरह आप करते रहते हो, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया, अब ओपन कर लेते हैं इसको। ये मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये देखें जैसे ही ओपन किया उन्होंने बोला कि क्रिएट न्यू वॉलेट, के नया अकाउंट बनाओ, ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी अ वॉलेट, ठीक है। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपको ये भी ऑप्शन आ रही है, अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ होगा तो ये नीचे वाली ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कल को अगर आप अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर देते हो, आपकी डिवाइस गुम जाती है, ठीक है, या नई डिवाइस में लॉगिन करना है, तो वो जो है ना इस ऑप्शन से जाके आपने कैसे करना है नीचे वाली, ठीक है। अभी जो है ना मैं क्रिएट वॉलेट न्यू वॉलेट पे क्लिक कर लेता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे हो यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं आ रही, दूसरा मोबाइल पकड़ लिया, तो ये जो लॉगिन वाला पेज है ना ये रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो इसीलिए मुझे मजबूरन दूसरा मोबाइल पकड़ना पड़ा, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे ओके कर देना और ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये वाला पेज रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो फर्स्ट टाइम आपको बोलेगा कि एक पिन क्रिएट करें, ठीक है। अब अच्छी बात ये है कि ये वाली जो पिन है ना, ये अगर आप भूल भी जाओगे तो मसला नहीं है, वो जो 12 वर्ड्स वाला सीड फ्रेज होगा ना उसको नहीं भूलना, ठीक है। ये जो पासकोड है इसको आप रीसेट कर सकते हो, ठीक हो गया, लेकिन फिर भी आप इसको ऐसा रखो कि आपको बाद में आसानी से याद रहे, ठीक है। मैं अभी आप लोगों के लिए बड़ा इजी सा रख लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह का रख लेते हैं, यूँ कर लेते हैं हम, ठीक है। ये ठीक है, मुझे भी नहीं याद, लेकिन इस तरह जो है ना मैं रख लेता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इस तरह का नहीं रखना, रख भी सकते हो, खैर मसला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आगे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये देखो ऊपर इन्होंने ये बताया हुआ है कि यार आपकी जो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको जो शो होंगे ना कुछ वर्ड्स, ठीक है, 12 वर्ड्स, उनको जो है ना आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सेव करना है, जो कि आपको आपका वॉलेट रिकवर करने में, कहीं और लॉगिन करने में, डिवाइस गुम गई है, ठीक है, और डिवाइस चोरी हो गई है या टूट गई है, ठीक है, या आपने अनइंस्टॉल कर दिया, मोबाइल रीस्टार्ट हो गया, ठीक है, या नई डिवाइस में आप करना चाह रहे हो, तो कहीं भी करने के लिए, या पीसी में, कंप्यूटर, लैपटॉप में, ठीक है। तो ये जो 12 वर्ड्स हो गए आपके काम आएंगे, जो भी आगे आने वाले हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैं सारा आपको बताना चाहता था, इस पर ओके कर दें, ठीक है। और अब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ये चेक करो, ये हैं वो 12 वर्ड सीड फ्रेज जिनको सेफ रखना हर सूरत बहुत ज़रूरी है। ये इन्होंने लिखा भी हुआ है कि आपने इनको एक तो किसी को शेयर नहीं करना और दूसरा ऐसी जगह पे सेव करना है जहाँ पे आपको भी कल को मिल जाए। ये ना हो कि आप खुद भूल जाओ तो तब भी आप इसका कुछ नहीं कर सकते, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता अगर आप इनको भूल गए, आपने घुमा दिया, ठीक है। वो जो पिन था उसको भी आपने सेफ रखना है, अगर ये आपके पास होगा ना तो वो वाला पिन भूल भी जाओगे रिकवर होगा, ठीक है, रीसेट हो जाएगा। अब जो है ना इसको ये इन्होंने तरतीब वाइज लिखा हुआ है, अब इसको हम सेव कर लेंगे, पेजेस पे कर लो, ठीक है, उसके बाद मोबाइल में भी कहीं कर लो, ईमेल वगैरह में कहीं पे अगर करना है, जैसे मैं गूगल कीप में करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, और ये मैं गूगल कीप में जाके इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब गूगल कीप या इस तरह की जो चीज़ें अगर आपने करनी है ना, जैसे ये गूगल वालों का होता है, ठीक है, इसके अंदर आपने करना है तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 ये कि जिस ईमेल आईडी के ऊपर ये बना हुआ है गूगल कीप आपका, ठीक है, उस ईमेल आईडी पे मोबाइल अथेंटिकेशन ऑन होनी चाहिए, मतलब जब भी आप लॉगिन करो, ठीक है, आपको कोड आए मोबाइल में उसके बाद लॉगिन हो, ठीक है। बाइनेंस का अकाउंट जिस ईमेल पे बना हुआ है उस पर भी ऐसा करना है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उस ईमेल का मोबाइल अथेंटिकेशन हर सूरत ऑन रखनी है, ठीक है। और दूसरा ये कि मोबाइल में कहीं भी, जैसे मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ ना, तो मैं इसको मल्टीपल टाइम सेव कर लेता हूँ। उसकी वजह यह है कि अक्सर कॉपी पेस्ट करते हुए हमारी फिंगर से कुछ वर्ड जो है ना वो चेंज हो जाते हैं या हिल जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं, समझ गए ना मेरी बात, ठीक है। तो इसलिए मल्टीपल कर रहा हूँ ताकि कल को मुझे कॉपी पेस्ट करना हो तो तब भी मसला हो। बाकी वो अभी हमसे पूछेगा कि ये तरतीब से लिखो, देखो ये तरतीब से लिखे मैं सारे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अब हम वापस इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो बार बार जो है ना जब भी हम इसके अंदर जाएंगे हमसे पिन मांगेगा, ये हमारा लॉगिन जो है ना पिन से ही हुआ करेगा जब भी होगा, ठीक हो गया। अब जो है ना मैं नेक्स्ट पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। लॉगिन पिन से हुआ करेगा, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये आपको सिर्फ उस वक्त चाहिए होगी जब आपका मोबाइल गुम गया है, आपने डिवाइस चेंज करनी है, आपका मोबाइल रीसेट हो गया है, आपने एक डिवाइस में किया हुआ है दूसरे में भी करना चाहते हो, आप अपने लैपटॉप पे करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी जगह आप करना चाहते हो, ठीक हो गया। तो ये उस काम आएगा। आपने जो है ना कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि ये जो नीचे उसने किया उन्हें सेलेक्ट करो, लेकिन लाइन वाइज करो जैसे इसने बताए थे, ठीक है। अब वो लाइन वाइज अब हमें तो नहीं पता, हमने तो सेव किया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ से जाके चेक करेंगे, ठीक है, सिचुएट मेन गारमेंट, ठीक है, इस तरह करके जो है ना हम इसको लाइन वाइज करेंगे, ठीक है।
कि पहले नंबर पे कौन सा था, दूसरे पे कौन सा था। अब देखो पहले पे आपका ये वाला था, ठीक है, दूसरे पे मेन था, तीसरे पे गारमेंट था, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, बाकी भी देखते हैं जाके, ठीक है। चाइल्ड रोमांस मेजर, ये आपको हर दफ़ा पिन मांगेगा, चाइल्ड रोमांस, ठीक है, और था मेजर। आगे आप अगर चले जाओगे तो आगे आपको नज़र आ रहा है फिक्शन इलीगल ट्रैवल, अंगूठा भी आप लगा सकते हो अपना, फिक्शन इलीगल ट्रैवल, ठीक है। अब 3 ही रह गए हमारे, शाइन, एटम, फैटल। अब इसका हमने देखना आगे पीछे क्या। अच्छा जी, फैटल, एटम, शाइन, ठीक हो गया। फैटल, एटम, शाइन, वेल डन लिखा आ गया, मतलब हमने सही एंटर किया, नहीं होगा दोबारा ट्राई कर लेना है, ठीक हो गया। तो ये हमने कर लिया, बहुत ही आसानी से मैंने आप लोगों को बताया, सुकून से, ठीक है। मैंने कोई जल्दी करने की कोशिश नहीं की, ठीक हो गया। अब जो है ना आपने वो सेफ रखनी है, वो आपको मैंने सारी बातें समझा दी हैं कि इन्हीं की सारी गेम है। ये आपसे कभी भी नहीं मांगेगा, ये आपसे सिर्फ पिन मांगेगा, जब भी ये मांगेगा जब आपने डिवाइस चेंज करनी है, ठीक है। वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ, डिवाइस चेंज हो गई है, चोरी हो गई है, टूट गई है, रीसेट हो गई है, या न्यू डिवाइस के अंदर आप लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, या इसको अनइंस्टॉल करके आपने दोबारा इंस्टॉल कर लिया, तब ये आपके काम आएंगे, ठीक हो गया। या आपका पिन कोड भूल गए आप, वो रीसेट करने के काम आएंगे। अब हम डन पे क्लिक कर देते हैं, ये हमने डन पे क्लिक किया, तो ये जी हमारा सक्सेसफुली ओके हो चुका है। डन पे क्लिक कर दो, ये आपका ट्रस्ट वॉलेट हो चुका है। नोटिफिकेशन वगैरह इनेबल करनी है कर लो। अब ये उसने जो है ना बेसिक आपको कुछ कॉइन्स दिखा दी। अब देखो मेन जो काम था ना हमारा हो गया, हमने उसको सेव कर लिया, जो मैं आपको बताता था, कहता था कि यार यही चीज़ है, इसमें कोई देखो पासवर्ड नहीं है। अब एक दफ़ा जब आपका लॉगिन हो गया ना, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने डिवाइस चेंज करनी है, इसको डिलीट करना है, या कहीं पे डिवाइस गुम गई है, टूट गई है, तभी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, आपको जो है ना वो पिन जो मैंने बनाया था ना, वो 2 दफ़ा अपना न्यू पिन एंटर किया, उसको सेव कर लो। वो ऐसा पिन है, अगर वो गुम गया ना मसला नहीं है, वो इन सीड फेज से रिकवर हो जाता है, ठीक है। उसको कर लो, अंगूठा वगैरह लगाना है वो आप लगा लो, ठीक है। तो आपका उसी पिन से जो है ना लॉगिन होता रहा करेगा, जो पिन आपने बना के रखा होता है इसका, ठीक है। अब आगे जो है ना इसके अंदर के जो फीचर्स कुछ समझा देता हूँ मैं, बिल्कुल जो है ना सिंपल चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। किसी को हमने कॉइन सेंड करनी है ये है, इसके अंदर रिसीव करनी है ये है, ठीक है। बाय की ऑप्शन भी है, कार्ड वगैरह से कर सकते हैं, जो हम नहीं करेंगे, ठीक है। एक कॉइन को दूसरे कॉइन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर। अब ये देखो कुछ कॉइन्स तो आपको नजर आ रहे हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, BNB स्मार्ट चेन, ठीक है। कुछ कॉइन तो आपको नजर आ रहे हैं। आप जब लॉगिन करोगे परेशान नहीं होना कि यार मैंने अगर TRX या मैंने अगर सोलाना इसके अंदर मैंने सेंड करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। उसके लिए आप मजीद कॉइन्स इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। उनका एड्रेस आप ले सकते हो। वो आपने कैसे करना है, उसके लिए जो है ना आप इस जगह पे जाओगे, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ये देखो सर्च आ गया। अब फर्ज करो यहाँ पे आपने TRX या फिर SOL, सबसे ज़्यादा लोगों ने SOL, BNB इस तरह के कॉइन लिए हुए हैं, SOL कर लेते हैं, ठीक है। SOL लिखो, ठीक है। ये आपका सोलाना आ गया, ठीक है। आपने सिंपली इसको ऑन कर लेना ताकि ये नज़र आए आपको। ये आपने ऑन कर लिया, बस बैक कर लो। अब आप गौर करो, आपको सोलाना नज़र आ गया, ठीक है। कॉइन्स की प्राइस भी आ रही है, $190 का भी चल रहा है, सबकी प्राइस लिखी भी आ रही। हमारे पास अभी कोई कॉइन नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। अब ये एक और कॉइन हम कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। दोबारा मैं जो है ना इधर ऊपर चला जाता हूँ, इस जगह पे ये दोबारा याद कर लो, ठीक है। इसके ऊपर जाके TRX, ठीक है, TRX कर लो, शिप भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसको जो है ना मैं बैक करता हूँ, ये देखो आप TRX, आपको ट्रोन नज़र आ गया, ट्रोन को TRX बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद शिप भी कर लेते हैं, ठीक है, SHIB, ये आपका शिबा आ गया, शिबा इनू, ठीक है। अब शिबा इनू आप लिखोगे ना, शिब के जैसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है, लेकिन आपने शिब ही करना है। ये आपको शिबा इनू जो नज़र आ रहा है ना, ये मेन पे यही आपने करना है, ठीक है। तो बाकी जो कॉइन है ना, अब आपको समझ आ गई कि इसके अंदर ये जो कॉइन है ना, जैसे कितने कॉइन्स हैं, ये बाइनास में है ही नहीं, इसमें बड़े बड़े मज़े के कॉइन्स हैं जो आपके लेने वाले हैं, ठीक है। तो वो वीडियोज़ में मैं भी बताऊँगा, लोग भी बताते रहते हैं। तो अच्छी बात यह है कि ये कॉइन्स भी आप ले सकोगे, छोटे छोटे कॉइन है शिप की तरह, जो कि बाइनास में पता नहीं कब कब जाके लॉन्च होंगे साल के बाद, लेकिन जहाँ पे आप उनको ना परचेज़ कर सकते हो। खैर अभी हमने शिबा इनू ही करना है तो उसको करते हैं, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके अलावा मान लो कि आप एक कॉइन है जी, वो है ही नहीं बाइनास में, उसको आप परचेज़ करना चाहते हो इसके अंदर, ठीक है। उसका आप लॉगिन ID मतलब उसका आप एड्रेस लेना चाहते हो, तो दोबारा आप उसके ऊपर जाओ, ठीक है। जैसे फर्ज करो सेफ मून जो है ना एक बड़ा फेमस कॉइन है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ तो लेके ना बैठ जाना, लोग इससे प्रॉफिट बना चुके हैं। खैर इस तरह के जो कॉइन है वो बंदा लेके रख ले तो काम आते हैं। अब देखो कितने कॉइन है, अब इसमें ये है सेफ मून, इसको मैं जो है ना ओके कर लेता हूँ। अब ये कि मेरे पास एड्रेस आ जाएगा सेफ मून का, ये देखें नीचे आ गया, तो मैं लोगों को सेफ मून सेल परचेज कर सकता हूँ। अब ये जो है ना बाइनास के अंदर नहीं है कॉइन, ठीक है, डिफरेंट कॉइन है, ऐसा कॉइन है कि आप यहीं पे लेके रख सकते हो, ठीक है। ये मैंने वैसे कॉइन लिया भी था पास्ट में और बड़ा मुझे प्रॉफिट हुआ था, मैं फिर इसमें से निकल आया था बाहर। अच्छा, तो ये इस तरह जो है ना आप यहाँ से सारे कॉइन्स ऐड यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो मिसाल देने के लिए आपको समझ आ गई है,
अब जी आपने जो है ना बाइनांस में ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपके पास कॉइन पड़ा है जी इथीरियम, आपके पास पड़ा है सोलाना, आपके पास पड़ा है जी BNB, आपके पास TRX पड़ा, मतलब कोई भी कॉइन है वो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे करना है, यहाँ पे रिसीव करने के लिए रिसीव पे क्लिक करोगे, यहाँ से बाइनांस में सेंड करने के लिए सेंड पे क्लिक करोगे। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कोई कॉइन बाइनांस से यहाँ पे सेंड कर लेते हैं। अभी हमारा वॉलेट बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली रिसीव पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मैंने रिसीव पे क्लिक किया, ठीक हो गया। अब इन्होंने बोला है जो हमारे कॉइन चूज़ किए थे ना, ठीक है, वो आ रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे सर्च में, ठीक है। बस खत्म हो गए, मेन कॉइन्स यहाँ पे आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे होंगे वो आपने उस ऑप्शन से जाके ऐड कर लेने हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम ना ट्रोन ज़रा सस्ता कॉइन है, अब ट्राई ही करनी है, ठीक है। वापस मैं कर लूँगा उसके अंदर, क्योंकि मैं आपको सीड फ्रेज दिखा चुका हूँ। तो वीडियो में मेरा, अब देखें वीडियो में मैंने आपको सीड फ्रेज दिखाया ना, अब ये वाला सीड फ्रेज आप अपने अपने अकाउंट में लगा के चेक करना ज़रा, सबके पास खुल जाएगा, यानी मेरा अकाउंट हैक हो सकता है बड़े आराम से। सो ये किसी के पास जाना नहीं चाहिए, वैसे आप ट्राई करना। ये मैं ट्रोन पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं ट्रोन रिसीव करना चाहता हूँ, ठीक हो गया। अब आगे यहाँ भी गौर से देख लो, ठीक है। ये उन्होंने आपको QR कोड भी दे दिया है, ये एड्रेस भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। QR कोड से भी आप कर सकते हो, अक्सर दूसरे मोबाइल से पकड़ के इस तरह करके, या इसको सेव करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब जो है ना आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करोगे, ठीक है। शेयर करना हो, किसी से पैसे मंगवाने हो तो ये भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप अमाउंट भी सेट कर सकते हो, जैसे आपने किसी बंदे से $5 लेने हैं, यहाँ पे $5 लिख के ओके कर दो, वो बंदा जब क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली $5 आ जाएंगे। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने इसको कर लिया कॉपी, ये कॉपी हो चुका, ठीक है, मैसेज आ गया। अब मैं चला जाता हूँ सीधा बाइनेंस के अंदर, ठीक है। ये जो सीड फ्रेज है इसको अभी खुला रहने देते हैं, काम आ सकता है। ये मैं चला गया बाइनेंस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से वहाँ कॉइन सेंड करने के लिए ये भी आप चीज़ समझ लो। देखो बाइनेंस से जब आपने P2P से विड्रा करने होते हैं ना, उसका तरीका अलग है। उसके अलावा किसी दूसरे ब्रोकर में सेंड करनी है, ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करनी है, किसी वेबसाइट पर इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है, उसका तरीका सेम ही है। तो बाइनेंस में जाके आप सीधा वॉलेट के ऊपर जाओगे, वॉलेट के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे विड्रा के ऊपर, ठीक हो गया। यानी यहाँ से हमने पैसे विड्रा करने हैं और वहाँ पे डिपॉजिट करनी है, तभी वहाँ हमने रिसीव सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब मैं ज़रा विड्रा के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास फ़र्ज़ करो कि मेरे पास जी ट्रोन पड़े हुए हैं, तो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, तो मैं चाहता हूँ यार मैंने साल के लिए रखने हैं, तो मैं उधर ही रख लूँ, या मैं अपनी सेफ्टी के लिए मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने विड्रा पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे मैं TRX सेंड कर रहे हैं ना, तो TRX सर्च कर लूँगा। ट्रोन भी कहते हैं और TRX भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे TRX ही आएगा, ठीक है। ये मैंने ओके कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास काफ़ी सारे कॉइन पड़े हुए हैं। अब क्या करना है, मैंने वहाँ से जो एड्रेस कॉपी किया था, दोबारा जाके मैं दिखाता हूँ। ये जो एड्रेस हमने यहाँ से कॉपी किया हुआ था, ठीक है, दोबारा एक दफ़ा कर लेते हैं। इस एड्रेस को हमने इस जगह पे पेस्ट कर देना, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसने नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया। अगर नहीं करेगा तो आपने TRC20 कर सकते हो। अच्छा, एक और बात आप माइंड में रख लो, एड्रेस हमारा पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप वापस आओगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने सिर्फ TRX ही सेंड करनी है इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है। कोई और कॉइन ना कर देना गलती से सेंड, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है कि जिस कॉइन का एड्रेस होगा उसी को करना है। अगर हमने BNB करने होते ना, यहाँ पे हम BNB का एड्रेस पकड़ते, ठीक है। जो कॉइन हमें लिस्ट में नहीं भी शो हो रहा, वो कॉइन भी अगर यहाँ पे रिसीव करना है तो उसका एड्रेस हम निकालेंगे। तो चलो अब हम करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है जी मिनिमम जो है ना 1.98 ट्रोन आप कर सकते हो, ठीक है। ये बाइनांस ने लिखा हुआ है, तो हम जो है ना मिनिमम 9.8 को छोड़ो 2 ट्रोन कर लेते हैं, ठीक हो गया। 2 ट्रोन हम सेंड करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जी 3 ट्रोन आपकी फ़ीस लगेगी, ठीक है। ज़ाहिर आप तो 2 नहीं करोगे, 2 ट्रोन तो वैसे ही मतलब कह लें कि 20-25 रुपये के बनते हैं। 1 ट्रोन फीस लगेगी, ठीक है। अब आप गौर करो, मैं 2 ट्रोन कर रहा हूँ, 1 ट्रोन फीस लगेगी, तो टोटल 3 ट्रोन जा रहा है, ठीक है। अच्छी खासी फीस मुझे ऐसी फील हो रही है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, फीस आपकी 1 ट्रोन ही लगेगी। 1 ट्रोन मीन 8 सेंट, आज के 8 सेंट मीन के 15-16 रुपये बस, ठीक है। आप इधर 10 करोड़ चाहे सेंड कर लो। अब गौर करो ज़रा, मैं 2 ट्रोन की अगर 1 ट्रोन फीस पड़ रही है तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। फर्स्ट करो मैं यहाँ 200 ट्रोन सेंड करता हूँ, ठीक है। ये देखो मैं 200 ट्रोन सेंड करूँगा ना, तो फीस तब भी सिर्फ 1 ट्रोन ही पड़ेगी, यानी कि 0.99 ये लिखी हुई आ रही है, ठीक है। और 199 ट्रोन वहाँ पे मिलेंगे। सो समझ ये आई कि एक ट्रोन फीस लगनी है आपकी, ठीक है। आप यहाँ पे अमाउंट 10 करोड़ की सेंड करो, ठीक है। यही तो क्रिप्टो की बात है कि पूरी दुनिया में इधर उधर पैसे ट्रांसफर करने के लिए कितना मसला होता था। अभी इस मेथड के थ्रू आप दुनिया के अंदर जनाब 1 अरब रुपया सेंड कर दो इस तरह, आपकी फ़ीस कितनी पड़ेगी? 8 रुपये 10 रुपये। समझ आई बात? चलो खैर 200 ट्रोन मैं करने नहीं वाला, मैंने आपको सिर्फ समझाना था। मैं सिर्फ कर रहा हूँ टेस्ट के लिए 2 ट्रोन, ठीक है। तो बल्कि हमने वापस भी तो वहाँ से सेंड करने हैं, ठीक है। वो भी चेक कर लेंगे वहाँ फीस लगती कि नहीं। हम 5 ट्रोन कर लेते हैं, ठीक है, बल्कि 10 ट्रोन कर लेते हैं। 10 ट्रोन हम सेंड करते हैं, वापस यहाँ पे वापस सेंड कर लेंगे, तो आपको विड्रा का भी मेथड पता चल जाएगा, ठीक है। सो ओके हो गया, एड्रेस कॉपी किया, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट लिख दी जो भेजनी है, ठीक है। और उसके बाद और आपने कुछ भी नहीं करना, बल्कि मैं एक और काम कर लेता हूँ, मैं इसको 11 कर लेता हूँ ताकि वहाँ पे हमें 10 रिसीव हो जाए। ये मैंने 11 कर दिया, ठीक है। अब वहाँ पे हमें 10 ट्रोन रिसीव हो गए। अब मैंने विड्रा पे क्लिक कर देना, ठीक हो गया। गौर कर लिया आपने, देख लिया, ये मैंने विड्रा पे क्लिक कर दिया, ओके। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कन्फर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि 11 ट्रोन तुम सेंड कर रहे हो,
1 ट्रोन फीस कट रही है, 10 ट्रोन वहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। एड्रेस को एक दफ़ा आपने कंफर्म कर लिया करना है ऐसे करके, ठीक है। शुरू में TR आ रहा है, एंड में A9 आ रहा है, ठीक है। तो वो आप देख लो जाके, थोड़ा सा ना ऐसी तसल्ली के लिए, वैसे इतना मसला होता नहीं है, लेकिन आप तसल्ली के लिए कि देखो शुरू में TR आ रहा है, एंड में AE आ रहा है, ठीक, A9 आ रहा है सॉरी। तो वहाँ पे दोबारा देख लेते हैं, एंड में A9 आ रहा है, ठीक हो गया। चलो जी, मैंने कन्फर्म पे क्लिक करने लगा हूँ, ये मैंने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया, एज़ यूजुअल हमें कोड आएंगे, तो सेंड कोड पे आपने ज़रूर क्लिक किया करना है ताकि आपको कोड रिसीव हो। अब इस कोड से पता चलता है कि बाइनांस की कितनी सिक्योरिटी है, यानी बाइनांस का अकाउंट कोई हैक भी कर लेना, जैसे मान लो ये आपका अकाउंट मेरे पास होता, मोबाइल नंबर आपका लिखा होना था, ठीक है, ईमेल आपका होना था, तो मैं आपके अकाउंट को खोल के देख भी लेता पर कुछ नहीं सकता था। बाइनांस का ये सुकून है। तो चलो कोड वगैरह एंटर कर दिया, मैं सबमिट क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने सबमिट किया, तो चलो ओके हो गया। एक तो अब हम टाइम देख लेते हैं कितना टाइम लगता है, वो भी मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, ठीक है। ऊपर ये टाइम आप देख लें, 8:04 हुए हैं अभी। अब हमने वहाँ ट्रस्ट वॉलेट में जाके उसको रिफ्रेश करके देखना है कि यहाँ पे रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो कितनी देर में होंगे, ठीक है। बिल्कुल बैक कर लो, होम पे आ जाओ, इसको यूँ करके आपने रिफ्रेश करते रहना, ठीक है। बाइनांस वाला लो आ गए, इतनी जल्दी आ गए यार, ये देखो फ़ौरन आ गए। वहाँ पे वैसे उन्होंने लिखा था 10-20 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। ये देखो 8:04 हुए थे, 5 मिनट हुए हैं अभी, ठीक है। तो चलो आगे, यानी स्पीड चेक करो यार तुम, कमाल हो गया ये तो, ठीक है। ये जी मुझे रिसीव हो गए, ठीक है। बस जनाब, अब दुनिया जाए भाड़ में, बाइनांस जाए भाड़ में, इलीगल हो जाए, बैन लग जाए, कहना नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे आप गुजर जाओ तो ये कहीं नहीं जाने वाले, ये इधर ही पड़े हुए हैं, ठीक है। और इनकी मेन की कौन सी है जो कि कभी आपसे ना घूमनी चाहिए ना किसी के हाथ लगनी चाहिए, वो है सर आपकी, यहाँ पे हमें शो हो रही है ये, ठीक हो गया। ये है, ये तो मेरा डिमी अकाउंट है तभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वरना नहीं। अब हम जो ट्रोन है उसको यहाँ से विड्रा करते हैं और बाइनांस के अंदर सेंड करते हैं, ठीक है। सेंड पे जाके ट्रोन सेलेक्ट कर सकते हैं या ट्रोन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैं ट्रोन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ये मैंने ट्रोन पे क्लिक किया, ये आ गया, ठीक है। अब मैं जो है ना यहाँ पे सेंड का बटन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये मैंने सेंड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनांस का दिया हुआ एड्रेस हमने लिखना है और यहाँ पे कितने ट्रोन सेंड करने हैं वो लिखने हैं, ठीक है, और कंटिन्यू करना है। अब मैं बाइनांस में जाता हूँ, वहाँ से ट्रोन का एड्रेस पकड़ता हूँ अपना, ठीक हो गया। तो अब बाइनांस में जाके मैं क्या करूँगा, डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा, क्योंकि अब हमें वहाँ से विड्रा करना है और बाइनांस में डिपॉजिट करना है। तो मैंने ये डिपॉजिट पे क्लिक किया। आगे मैंने TRX का मुझे एड्रेस चाहिए, तो TRX मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। ये TRX आ गया। इसने बोला जी एड्रेस कौन सा, तो एड्रेस हम TRX का ट्रोन का यही वाला यूज़ होता है, तो ये हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जो है ना यहाँ से सिंपल कॉपी कर लेना और कुछ भी नहीं करना हमने, ठीक है। ये मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये हो गया आपका कॉपी, ठीक है। अब वापस इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो है ना हम पेस्ट कर देंगे इस जगह पे, ये पेस्ट हो गया, ठीक हो गया। गलती कोई नहीं होनी चाहिए, आपने जो है ना तसल्ली कर लेनी। एंड में TY आ रहा है, ठीक है। शुरू में क्या आ रहा है जी, TL आ रहा है, ठीक है। यानी कि वो वहाँ पे जाके आपने देख लेना एक दफ़ा दोबारा, शुरू के एंड के बाद, ठीक है, मतलब सही है। कोई असल में कॉपी पेस्ट करते हुए हमसे मिस तो नहीं हो गया। उसके बाद अगर आपने सारे ट्रोन करने हैं तो आपने मैक्स पे क्लिक कर देना, या जितने करने हैं आप उतने कर सकते हो। जैसे फ़र्ज़ करो हम यहाँ पे 5 ट्रोन लिख के देखते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि जी ये आपके 5 ट्रोन 40 सेंट के हैं, ये जाएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम तो खैर सारे ही करते हैं, हमारे मैक्स पे क्लिक कर देते हैं। मैक्स पे क्लिक किया, उसने बोला 10.01 टोटल हमारा जाएगा, ठीक है। और इसकी जो अमाउंट बन रही है कितने डॉलर, वो भी आ गया कि 81 सेंट बन रही है, ठीक है। अब जो है ना हमने क्या करना है, सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ये ऊपर जो आ रहा है कंटिन्यू, ठीक है। ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या आता है। तो आगे ये वाला पेज आ गया, ठीक है। इसमें भी बता रहा है कि जी 10 ट्रोन जा रहा है, ये इसकी वैल्यू है, ये वाला आपका कॉइन जा रहा है, ठीक है। और उसके अलावा इस एड्रेस में जा रहा है। यहाँ से फिर एक दफ़ा ना आपने एड्रेस कंफर्म कर लेना है, ठीक है। वहाँ से देख लेना बाइनांस में, शुरू में TL है, एंड में ये है, तो ओके है, ठीक है। इसकी फ़ीस कोई नहीं लग रही, अक्सर कॉइन्स होंगे उनकी ना फ़ीस लगेगी, इसकी कोई नहीं लग रही फ़ीस, ठीक है। तो टोटल हमें इतना का इतना ही रिसीव हो जाएगा, हालांकि वहाँ पे फ़ीस लगी थी। अब हमने कन्फर्म पे क्लिक कर देना, ठीक है। एक दफ़ा आप दोबारा देख लो, इस पेज पे हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। कन्फर्म पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया, ठीक है। अब आगे से मेरे से पिन मांगेगा, मैंने अंगूठा लगाया हुआ है। कौन सी पिन, जो हमने पिन 2 दफ़ा लिख के रखी थी, पिन वही जो हमने क्रिएट की थी, 12 वर्ड्स वाला सीड फ्रेज नहीं, जो हमने पिन क्रिएट की लॉगिन के लिए, ठीक है। अब ये चेक करें जी, यहाँ पे हमारा जो ट्रोन है वो हो चुका है 0, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा ट्रोन ट्रांसफ़र हो चुका है, ये माइनस लिखा हुआ आ गया, पहले प्लस लिखा आया था कि आए थे। अब यहाँ से हमारा जो ट्रस्ट वॉलेट है वो 0 हो चुका है, हम बाहर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको करके देखते हैं, लो जी बिल्कुल 0 हो चुका है मामला। अब हम क्या करते हैं, बाइनांस के अंदर जाके उसको चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे हमें मिला है, नहीं मिला, कब मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास पहले भी बाइनांस में ट्रोन पड़े हुए थे, तो उससे शायद आइडिया ना हो पाए। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए कि मैं कितनी देर में ये रिसीव होता है, बाइनांस के अंदर डिपॉजिट हिस्ट्री में जाके ना हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ईमेल भी आती है,
बल्कि ये देखो मुझे ऊपर जो है ना बाइनांस का ये आ चुका है, मैं नोटिफिकेशन ओपन करता हूँ, ये देखो ये डिपॉजिट का आ रहा है, ये नीचे जो हमने विड्रा किए थे ये उसका उस वक्त आ रहा था, ठीक है। तो फ़ौरन ही आ गए, मतलब यहाँ भी जो है ना फ़ौरन ही आ गए हैं, ठीक है। वैसे आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हो, डिपॉजिट में जाओगे ना, वो भी आपको बताता हूँ। डिपॉजिट में जाओगे, जाके कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर लो, लेकिन आप चलो TRX सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस कर दो, ठीक है। इस जगह पे आपने जाना है, इस जगह पे ये है इसकी हिस्ट्री डिपॉजिट की, ठीक है। डिपॉजिट विड्रा दोनों की हिस्ट्री आ रही होती। ये हमने जब सेलेक्ट किया ना, तो आप गौर करो कि यहाँ पे आपको सब कुछ नज़र आएगा कि ये देखो ये आपको कंप्लीटेड हो चुके हैं, 10 आपको ट्रोन मिल चुके हैं जो भी हमने वहाँ से विड्रा किए थे, बिना किसी फ़ीस के मिले हैं, ठीक है। बाइनांस ने फ़ीस ली है, लेकिन देखो ट्रस्ट वॉलेट ने फ़ीस नहीं ली, ठीक है। इसी तरह विड्रा का आपने हिस्ट्री देखनी हो तो विड्रा सेलेक्ट करेंगे तो विड्रा की हिस्ट्री नज़र आ जाएगी आपको। तो इसी तरह ना आपने छोटी मोटी अमाउंट करके चेक कर लिया करनी है, ठीक है। कोई भी आपने कॉइन करना है ना, जैसे मान लो कि आपके पास तो ज़ाहिर है मुझे पता है सोलाना और इस तरह के इथेरियम ये पड़े हुए हैं, ठीक है। इथेरियम की फ़ीस होती है, मतलब इथेरियम सोलाना ये नहीं, आपने ट्रॉन की फ़ीस नहीं है, कुछ कॉइन की फ़ीस कम है, कुछ कॉइन की ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने सोलाना करना है तो आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ से आपने सोलाना सेलेक्ट करना है, ठीक है। सोलाना सेलेक्ट करने के बाद आपने रिसीव पे क्लिक करना है, ठीक है। रिसीव पे क्लिक करेंगे, ये इसका एड्रेस नीचे आ रहा है, ये आप कॉपी कर लेंगे एड्रेस, ठीक है। और बाइनांस में जाके आपको मैं करके दिखा दूँ, मेरे पास इस टाइम इस अकाउंट के अंदर सोलाना पड़ा नहीं हुआ। बाइनांस पे जाके आपने विड्रा पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से SOL सेलेक्ट करना है, ये नीचे हुआ है SOL आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका एड्रेस पेस्ट कर देना है, ये एड्रेस पेस्ट हो गया, ऑटोमेटिकली उसने नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है ना नीचे नेटवर्क की फ़ीस भी आ रही है, सोलाना में है 0.01 सोल। अब ये बात अपने माइंड में रख लो कि ये अभी के हिसाब से $2 के आसपास फ़ीस बनती है। देखो TRX में कोई फ़ीस नहीं लगी, यहाँ से जब गया था तो फ़ीस लगी थी इनकी, ठीक है, 1 TRX। अब सोलाना की 0.1 जो कि $2 है। अब आप $10 कर रहे होगे ना, तो उसमें से $2 तो आपके ये कट जाएंगे। अब आप यहाँ पे 1 लाख सोलाना सेंड करो या आधा सोलाना सेंड करो या $10-20 करो, ठीक है, फ़ीस आपकी इतनी लगनी है। बुरी बात यह है कि $2 फीस लग रही है, और अच्छी बात यह है कि आप इधर करोड़ों रुपया चाहे सेंड करो, लगनी $2 ही है, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट कॉइन की डिफरेंट होती है, इथीरियम की बहुत ज़्यादा होती है, बिटकॉइन की, इथीरियम की, इनकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो बड़े कॉइन है ना, ये ज़ाहिर बात है बड़ी मिकदार में आपके पास हुई $25 के, तो आप सेंड करो तो पता चले जी $5-10 फीस कट गई है, ठीक है। तो वो ज़ाहिर है बड़ी मिकदार में होंगे तो तभी आपने करने हैं। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी बता देता हूँ, जैसे स्वैप है, स्वैप पे क्लिक करके देखते हैं हम, ठीक है। तो स्वैप में क्या होता है, कुछ नेटवर्क के जो कॉइन्स होते हैं ना, उनको जो है ना आपस में आप स्वैप कर सकते हो, एक कॉइन से दूसरे में जा सकते हो, हर कॉइन को दूसरे में आप नहीं कर सकते, ठीक है। बाय के ऑप्शन पे जाके भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। बाय करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट जो है ना कार्ड वगैरह के थ्रू बाय भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने वो काम आपने करना नहीं है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, मान लो कि मैं इसको 150 जो है ना TRX यहाँ से बाय कर लेता हूँ, लेकिन देखें वो नॉट अवेलेबल लिखा है। इसके जो मजीद फीचर्स है ना, खासतौर पे जो कॉइन बाइनांस में नहीं है वो आपने लेना है, तो वो किस तरह लेना है वो आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। वो थोड़ा सा बताता हूँ, ये ऑप्शन है, इसके अंदर जाके आगे जो है ना उसकी ऑप्शन आती है सारी, लेकिन वो थोड़ा सा ना इसी तरह वो भी समझने वाला तरीका है, ठीक है। उसमें भी जो है ना आपने बच के रहना है, बहुत ही समझने वाला तरीका है, वो मैं तरीके से जो है ना आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो भी सारा समझा दूंगा। तो आप दुनिया भर का कोई भी कॉइन जो बाइनांस में ना भी हो ना, न्यू कॉइन आते हैं, लॉन्च होते हैं, बड़ा मौका होता है उनसे प्रॉफिट कमाने का, लेकिन हम लोग नहीं ले पाते बाइनांस में ना होने की वजह से, तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात एंड में सुन लो, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि मैं आपको अपने दोस्त की एक बात बताऊंगा, उसके साथ फ्रॉड हुआ बेचारे के साथ, वो कैसे हुआ है, ठीक है। उसी स्टोरी से ना पूरी बात आप समझोगे। अब इसमें होता क्या है, उसके साथ क्या हुआ कि उसके साथ कोई मसला हुआ, ठीक है। वो जो कॉइन्स वगैरह हम छोटे लेते हैं ना, ठीक है, वो अक्सर V1 इसका ओल्डर वर्जन उस पर होते हैं, वो बाद में V2 पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो आप उन चीज़ों में पढ़ोगे तो आपको समझ आएंगी, ठीक है। तो वो जो है ना उसको नहीं समझ आ रही थी नए बंदे को, ठीक है। उसने क्या किया, उसने टेलीग्राम वगैरह, आपको पता बहुत यूज़ होता है इसके अंदर, टेलीग्राम में ज़ाहिर है क्रिप्टो की बड़ी इन्फॉर्मेशन सारा कुछ है, लेकिन 2 नंबर लोग भी वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, ठीक है। अब उसने किसी ग्रुप वगैरह में पोस्ट कर दिया क्रिप्टो में कि यार मुझे ये मसला आ रहा है टेलीग्राम में, तो वहाँ से ट्रस्ट वॉलेट की टीम ने उनसे रब्ता किया। ऐसी टीम, मतलब इतनी सारी टीमों ने रब्ता कर लिया उससे, ठीक है, कि हम आपका मसला हल करते हैं। तो उसने बेचारे ने कहा चलो यार अच्छी बात है, बड़े अच्छे लोग हैं ट्रस्ट वॉलेट वाले। उन्होंने इसको एक लिंक दिया, लिंक में लिखा हुआ था कि यहाँ पे आप अपने जो सीड फ्रेज है एंटर करें, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका मसला हम हल कर देंगे, ठीक है। इसने वेबसाइट खोली, वो ट्रस्ट वॉलेट के टाइप की लग रही थी, इसने जो ना वहाँ पे सीड फ्रेज वगैरह एंटर कर दिए, ठीक है। बस समझ लो वो थे हैकर, और ट्रस्ट वॉलेट के इसके सीड फ्रेज अगले बंदे के पास गए, इसने बेचारे ने खोल के देखा गायब, $1800 गायब। सोचो ज़रा कितनी आसानी से, यही काम बाइनांस में कोई नहीं आपके साथ कर सकता इतनी जल्दी, ठीक है। जितना मर्जी जोर लगा ले नहीं कर, गन पॉइंट पे कोई कर सकता है आपके पास खड़ा हुआ, आपका मोबाइल छीन ले, ईमेल अपने कंट्रोल में ले ले, मोबाइल नंबर अपने कंट्रोल में ले ले, और पैसे ट्रांसफ़र करके फिर आपको मोबाइल पकड़ा के चला जाए, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन वैसे कोई नहीं कर सकता। लेकिन उस बेचारे के साथ यही मसला हुआ कि उसको नहीं पता था, उसने वो सीड फ्रेज अगले बंदों को जैसे तैसे दे दिया। अब एक बात माइंड में रख लो, सारी बातों का एक जवाब, ट्रस्ट वॉलेट की कोई टीम ही नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट के जो सीड फ्रेज हैं, ये जो हमने बनाए हैं यहाँ पे मैंने सेव किए हुए हैं,
ये आपने एक तो लाइन में सेफ रखने हैं, कोई इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल जगहों पे सेव कर लें, ठीक है। इतनी मल्टीपल पे भी ना कर लेना कि जनाब पूरे मोहल्ले को पहुंचे हुए हों, ठीक है। ये आपसे गुम भी नहीं होने चाहिए और किसी के हाथ भी नहीं लगने चाहिए, सिंपल। और ट्रस्ट वॉलेट की कोई टीम नहीं है। आप जब क्रिप्टो में आगे जाओगे आपको बड़े इस तरह के लोग अक्सर मिलेंगे टेलीग्राम में इधर उधर कि हम आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से जो है ना आप बच के रहा करो। क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दुनिया के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मुझे 15 साल हो गए हैं फॉरेक्स की फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में। बहुत स्कैम थे पहले भी, लोग हर तरीके से धोखा करने की कोशिश करते थे, ठीक है। लेकिन धोखा करने के बाद लोगों के पास अपने पैसा छुपाने की जगह नहीं होती थी। सबसे बड़ी बात यह कि पैसा आप धोखा किसी से करते थे, अपने बैंक में विड्रॉ करते थे तो अपने मुल्क में आप पकड़े जाते थे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कोई किसी को पकड़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस वजह से इसमें धोखा पहले से भी ज़्यादा है। तो आपने